जरा गौर करें इस मेरिकल पे। इससे पूछा गया है मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। एंड इस मेरिकल में क्या दिया गया आपको दिया 20% सोल्यूशन और इसकी डेंसिटी दी गई है ग्राम पर ml। तो यहां पे सबसे पहले आपको मिल जा रहा है इसका कंसंट्रेशन। ये क्या परसेंटेज कंसंट्रेशन, यहां से आप गौर करें, यहां से मिल जा रहा है आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसे सॉल्व करने से पहले जो आपको दिया गया है उस पर गौर करें, ध्यान से देखिए और फिर उससे क्या कैलकुलेट करना है उस पर आइए, तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं करके। कंसंट्रेशन दिया गया आपको 20%, वो भी कैसा, मास बाई मास दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया, और इस 20% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 20 मास मतलब ग्राम, परसेंटेज में सीजीएस की यूनिट करते हैं, सीजीएसजी ग्राम, सीजीएस की यूनिट यूज करते हैं। तो बोल सकते हो 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया, यहां से आपको मिल जा रहा है सॉल्यूट, क्या मिल गया सॉल्यूट, कितना है 20 ग्राम, एंड आपको मिल जा रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। ये आप सोच रहे होंगे कि नंबर कहां से आ रहे हैं, 20% दिया गया है, 20 हो गया, परसेंट से 100 हो गया। अब यहाँ पे सोचें सॉल्यूट और सॉल्यूशन कहां से आ जा रहा है, तो यहाँ पे 20% या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन है, और यूनिट जो लिया हमने ग्राम, वह मास बाई मास, यानी सॉल्यूट भी मास के रूप में है और सॉल्यूशन भी मास के रूप में है। और परसेंटेज में यूनिट हमेशा सीजीएस की होती है, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है। आज जरूरत पड़ेगी तो आप यहां से सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं सोल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो अगर सोल्यूशन इतना है तो 100 से अगर 20 सॉल्यूट को माइनस करोगे आप, ये हो जाएगा 80 ग्राम। यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपके लिए सॉल्वेंट। अब यहाँ पे डेंसिटी देखिए, यहां दिया गया है, यह क्या है आपके लिए, ये है डेंसिटी, डेंसिटी मिल जा रही है। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग मोलैरिटी पे। आपको जो फर्स्ट कैलकुलेशन करना है यहाँ पे वो क्या है, मोलैरिटी। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते जानते होंगे आप लोग। और ये है क्या, आपको याद हो तो पढ़ा है आपने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी है। तो ये बनता है मोल पर केजी, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्या, मोल पर केजी, ठीक है। अब आइए देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मोल्स आ रहा है। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हैं क्या है, ये क्या होता है, मास अपान मोलर मास। क्या एटम होगा तो मास अपान एटॉमिक मास, ये होता है मोल, है ना। यस, मोल निकाल लेंगे हम लोग। तो सॉल्यूट का मोल चाहिए था हम लोगों को, तो सॉल्यूट के मोल के लिए क्या कर देंगे, सॉल्यूट है 20 डिवाइड बाई मोलर मास। यहाँ पे कौन कंपाउंड के आई दिया गया है। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, और आई का होता है 127, 9 और 7 16, यानी कि ये हो जाए कितना 166, 166 हो गया के आई का मोलर मास। तो आप इसमें यहां रख दोगे, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ के आई यानी सॉल्यूट का। अब आते हैं टॉपिक पे, देखिए तो यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी 166 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 80 ग्राम है, यह ग्राम है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1000 डिवाइड कर दोगे तो जा रहा होगा ना सबको, लिख सकते हो 20/166 इंटू 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 80, डिवाइड कर लोगे 4 जा 80, इसे हो जाएगा 250
एंड फिर आप डिवाइड करो 250 अपॉन 166, फर्दर डिवाइड करेंगे तो 125 अपॉन 83, ये हो जाएगा 125 अपॉन 83, और डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5 मोल पर केजी। मोल पर केजी है इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया मोलैलिटी। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट कहते हैं यहाँ पे, सेकेंड पार्ट में बी, यहां पूछ रहा आपसे मोलैरिटी। मोलैरिटी यहां सबको समझ आ गया ना? कोई डाउट किसी को? देखिए यहां पे मोलैरिटी क्या होता है, यहाँ पे यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे यहां पे था मोल पर केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सेम लॉजिक, तो मोल आप यहां से निकालोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कर लोगे सब लोग। तो यहां से देखिए आगे, अब इस पे हम लोग जो है अगला पार्ट क्या हो सकता है हमारा, मोल्स आप निकाले यहां से। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या दिया गया, मास दिया गया है, ग्राम तो मास से दिया गया है कि नहीं, हमें वॉल्यूम चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जरा नजर दो एक बार, यह है कि आपके लिए डेंसिटी है, इसका यूज करते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले तो हम लोग सबको मोल निकालना आ चुका है, मोल यहां से यूज कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, हमको मिल चुका है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, ये है 100 ग्राम, है कि नहीं। देखिए क्या आप इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, डेंसिटी चाहिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए डेंसिटी इसको लोग होता हो क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। जब मास अपॉन डेंसिटी हो गया, मास कितना दिया गया है इसका, सोल्यूशन का 100 ग्राम। देखिए यहां पे यह 100 ग्राम है, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, देखिए यहां पे। और डेंसिटी कितनी है, 1.202 ग्राम पर ml, है ना। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर आ जाएगा, तो 100 अपॉन 1.202 ये हो गया मिलीलीटर। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम चाहिए था आपको, बट वॉल्यूम यूज करना है लीटर में, ये ml में है ना भाई, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, नहीं कटेगा, ml ऊपर तो आ गया ml। अब यह है ml, चाहिए लीटर, क्या करें 1000 डिवाइड कर देंगे, और क्या है कि नहीं। तो अब आते हैं हम लोग इस पे मोलैरिटी निकालने के लिए। तो इसे आप जानते हैं कैपिटल M से लिखते हैं हम लोग, मोलैरिटी को इसे स्मॉल m से लिखते हैं। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां देख लीजिए 20 अपॉन 166 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 डिवाइड बाई 1.202, 1000 डिवाइड करते हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आया समझ सबको, ये ml में है, लीटर चाहिए, क्या करें 1000 डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे इसको समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये 20 अपॉन 166 लिख सकते हैं क्या, इनटू ये डिजिट ऊपर पहुंच जाएगी 1.202 इंटू 1000, बोलो अपॉन 100, नीचे आ जाएगा, समझ आ गया। 20 से 20 कट जाएंगे यहाँ पे,
यानी आप इसे फाइनली अगर कैलकुलेट करोगे यह आएगा 1.45 मोल पर लीटर, 1.45 मोल पर लीटर। करना कैलकुलेट कर लोगे सब लोग, आसान कैलकुलेशन है। अब इसके बाद देखिए फार्मूला भी है डेंसिटी से निकालने के लिए इसकी हेल्प से, बट क्या आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, अप्लाई करोगे तो कन्वर्ट कर सकते हो आसानी। देखिए है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग कहां पे, थर्ड है मोल फ्रैक्शन। इसका सी पार्ट है, आपसे पूछा है इसका मोल फ्रैक्शन। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे हम लोग। मोल फ्रैक्शन इसको डिनोट करते हैं एक्स से, मोल फ्रैक्शन को, है ना। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यह मोल की रेशियो होती है सभी। जैसे सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं मेन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय सभी कंपोनेंट के मोल्स के योग कर लेंगे, आप सम कर लोगे। एक कंपोनेंट का मोल ऊपर कर दोगे, डिवाइड बाय सभी कंपोनेंट्स के मोल को जोड़ दोगे, ठीक है। तो यहां देखिए यही मोल फ्रैक्शन है। अगर हम लोग सॉल्यूट को स्मॉल एन मान लें, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन मान लें और सॉल्वेंट को कैपिटल एन, तो जो है यहां पे मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट हो जाएगा n/n+n, ठीक है। यानी कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या डिवाइड बाय सॉल्यूट के मोलों की संख्या प्लस सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स कर लोगे। तब यहां पे आते टॉपिक पे। देखिए अब सॉल्यूट के मोल्स तो आपके सामने नहीं है, देख रहे हैं। डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा 0.12 के आसपास, है ना। ऐसे ही यहां पे आपको मिल गया सॉल्यूट के मोल्स। अगर सॉल्वेंट के मोल्स की बात करें हम, अगर कैपिटल एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम है, 80 ले लिया आपने। और यहां सॉल्वेंट क्या है, वाटर लिखा है, एक्वस। देखिए वाटर हो गया, वाटर मतलब H2 को मतलब 18 18, H2 है कितना आ जाएगा 18, डिवाइड कर दोगे 18 से 18, ऑलमोस्ट आएगा 4.4 के आसपास, ठीक है। यानी आपको सॉल्यूट का मोल मिल गया है यहां पे और सॉल्वेंट का मोल मिल गया है यहां पे 4.4, यहां पुट कर देना। तो ये हो गया 0.12 डिवाइड बाय 0.12 प्लस 4.4, 0.12 ऐड कर दोगे, है ना, कितना आ जाएगा 4.52। इसे आप डिवाइड करेंगे तो यह आएगा ऑलमोस्ट 26 के आसपास। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, देखना करके, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे मोल, मोल की रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू। देखिए